तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आज होने वाला आपका कक्षा 12 का समाजशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12 का आपका समाजशास्त्र विषय का पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में कैसा पूछा गया है। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, टोटली आपके लिए पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देख सकते हो एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए लेकर आया हूँ। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 100% ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा पेपर, आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाइएगा ताकि आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ सके। ये रहा प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर, आप लोग अच्छे से देख लो और पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लो। पहला क्वेश्चन पूछा है, डेमोग्राफी निम्नांकित में से किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा यूनानी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन, एडम स्मिथ ने बाजार व्यवस्था को प्रभावित करने वाली शक्ति को किस नाम से संबोधित किया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अब चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ क्या पूछा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस दिनांक में पेश किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना तीसरे नंबर का, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 15 जून 2005। कहाँ पर लिखा है 15 जून 2005 प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, देख सकते हो 73वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रथम चरण में हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ किस राज्य को हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा पंजाब को हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण का सबसे संबंध निम्नांकित में से किस राज्य से है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उदारीकरण से। ठीक है, तो यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए जैसे कि आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, इनको भी आप लोग देख कर जाना। यहाँ पर आपसे पूछा जन्म से निर्धारित होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जाति जो है ना जन्म से निर्धारित होती है। विकलांग लोगों के लिए अब शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों विकलांग लोगों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना अब अधिक उचित होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, दिव्यांग। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन बता दिए जो कि आपको देख पा रहे हो यहाँ पे। इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख कर जाना अच्छे से। अगला क्वेश्चन, नगरों के सौंदर्यीकरण हेतु सन 2018 से 19 में प्रारंभ की गई योजना का नाम है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका नाम है अमृत योजना। ठीक है ना, क्या नाम है इस योजना का, यहाँ से आपको लिखना अमृत योजना। ठीक है, अमृत योजना इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोलने का श्रेय समाज सुधारक को जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों किसको जाता है, सावित्रीबाई फुले को। ठीक है ना, यहाँ से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सावित्री, और उसके बाद में आगे लिखोगे बाई, और उसके बाद में आगे लिखोगे फुले। ठीक है ना, सावित्रीबाई फुले इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, टीवी के द्वारा प्रसारित धारावाहिकों को नाम से संबोधित किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों टीवी पर प्रसारित धारावाहिकों को सोप ओपेरा नाम से संबोधित किया जाता है। क्या राइट आंसर होगा इसका, सोप, और उसके बाद में लिखोगे आगे ओपेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1917 से 18 में चंपारण में सत्याग्रह में खेती के विरुद्ध था। देखो प्यारे विद्यार्थियों चंपारण में सत्याग्रह जो था ना, नील की खेती के विरुद्ध था।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको नील याद रखना है। उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इन क्वेश्चन को पढ़ लिए तो। अगला क्वेश्चन, जनगणना के कार्य को ब्रिटिश भारत के सर्वप्रथम 1860 के दशक में प्रारंभ किया गया था। पहले नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है ये पूरी तरह से आपका असत्य होगा, याद रखना क्या होगा, ये असत्य। दोराई गांव छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा, तो इसे आपको सत्य कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन पूछा, सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया आपके पेपर में, ये क्वेश्चन जो क्या दे रखा है, ये आपका असत्य हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा समुदाय ईसाई है। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य होगा। ग्राम पंचायत के प्रधान सरपंच का मतदान प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, ग्राम पंचायत के प्रधान सरपंच का मतदान प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। देख पर विद्यार्थियों ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा, याद रखना आप लोग। अब अगला क्वेश्चन, वैसे तो मध्य प्रदेश में तो ये सत्य ही होगा क्योंकि देखो यहाँ से तो क्या कैसे प्रत्यक्ष रूप से किया जाता, सत्य होगा, ठीक है, याद रखना तुम तो। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ये भी आपका सत्य होगा, ठीक है, देख ले आप लोग। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सही जोड़ी पूछी गई, तो चलो मैं आपको सही जोड़ी बताता हूँ कैसे पूछी गई है। JH अट्टन, तो देखो प्यारे तो JH अट्टन की जोड़ी किससे मिल जाएगी, कास्ट इन इंडिया, देखो इसकी जोड़ी किससे मिलेगी, कास्ट इन इंडिया से, ठीक है। पशुओं का वर्षी मेला, तो देखो प्यारे तो पशुओं का वार्षिक मेला मिल जाएगी पुष्कर से, कहाँ पर लिखा पुष्कर, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिल जाएगी, स्वामी दयानंद सरस्वती से। और आपातकाल की घोषणा, देखो प्यारे विद्यार्थियों आपातकाल की घोषणा वर्ष 1975 में की गई थी, कहाँ पे लिखा, ये लिखा है। प्रभु जाति की अवधारणा, 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपके किससे, एम.एन. श्रीनिवास से, कहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों, एम.एन. श्रीनिवास, देखो ये लिखा है, ठीक है। एक राजनीतिक दल की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों की देखो किससे मिल जाएगी, एक राजनीतिक दल की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी तृणमूल कांग्रेस से, ठीक है ना। कहाँ पे लिखा प्यारे विद्यार्थियों, तृणमूल कांग्रेस, देखो ये इधर लिखा होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ, तो देखो शायद प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता दूँ, देखो ये इधर ही लिखा तृणमूल कांग्रेस ऊपर ही है, ठीक है, तो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। और उसके बाद में देखो एक राजनीतिक दल की जोड़ी किससे मिलती, तृणमूल कांग्रेस से, देखो मैंने आपको ये मिला दी। कृषि की भूमि की हदबंदी, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी मिलेगी आपकी कानून वर्ष 1956 से, ठीक है ना, कानून वर्ष प्यारे विद्यार्थियों 1956 सामने इसकी जोड़ी मिल जाती और इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों इससे मिल जाती, ठीक है। अब एकदम आपकी परफेक्ट जोड़ी है, मैंने आपको बता दी। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित का एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष क्रियान्वित की गई। पहले नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 1956 में। कब क्रियान्वित की गई थी, 1956 में। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों के नाम लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, देखो एक तो हो जाएगा ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत, ठीक है, और दूसरा प्यारे विद्यार्थियों कौन सा हो जाएगा, जनपद, और उसके बाद में पंचायत, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख ले ग्राम पंचायत, जनपद, पंचायत, और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों एक और है जिला पंचायत, ठीक है। तो यहाँ से देखकर लिख लो, यहाँ तक के तीनों मैंने आपको बता दिए, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, देखो प्यारे विद्यार्थियों भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, भीमराव, और उसके बाद में आगे देखोगे अंबेडकर, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। यहाँ तक कि मैंने आपको बता दिए क्वेश्चन के उत्तर। और भारत में हरित क्रांति लाने में किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान रहा। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा M.S. स्वामीनाथन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, M.S. और उसके बाद में आगे लिखोगे स्वामी और नाथन, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑनलाइन खरीदारी से संबंधित इन्हीं 2 कंपनियों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ऑनलाइन खरीदारी की 2 कंपनियां कौन कौन सी है, तो देखो एक तो लिख देना अमेजन, ठीक है ना, और दूसरी लिख देना फ्लिपकार्ट, ठीक है ना, फ्लिप, और उसके बाद में देखो आपको इस प्रकार से लिख देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका यह आ जाएगा फ्लिप, और उसके बाद में कार्ट, इस प्रकार से लिख देना, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अगला क्वेश्चन, किस गैर सरकारी चैनल के सबसे पहले विभिन्न कार्यक्रमों को प्रसारण किया। तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जी टीवी। कौन से टीवी ने प्यारे विद्यार्थियों किया था,
जी टीवी ने सबसे पहले गैर सरकारी चैनल ने प्रसारण प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, शोषित महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का नाम लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय और उसके बाद में आगे लिखोगे महिला और उसके बाद में आगे आयोग। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। इनको देख लें आप लोग और अच्छे से पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, इनको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ लेना। जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको जो छठा क्वेश्चन पूछा ना, इसका उत्तर ये लिखा है। छठे की अथवा लेखा ये दे रखा है। सातवें को यहाँ से देख लो और सातवें के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। इसको देख लें आप लोग और अच्छे प्रकार से याद कर लें। उसके बाद में देखो आठवें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। उपनिवेश किसे कहते हैं और सामाजिक अपवर्जन का बहिष्कार आपको बताना है। पूर्वाग्रह का अर्थ आपको बताना है। सांप्रदायिकता क्या है और अल्पसंख्यक वर्ग से क्या से, ये भी आपके पेपर में आएगा। कृषि का आधुनिकीकरण क्या है, उदारीकरण से क्या से है और नियोजित औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य, ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पेपर में आने वाले यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। विकासशील देश किसे कहते हैं, ये भी आपके पेपर में आएगा। भूमंडलीकरण के कोई दो सकारात्मक प्रभाव, क्रांति आंदोलन किसे कहते हैं, दलित आंदोलन किसे कहते हैं, जाति व्यवस्था किसे कहते हैं, उपनिवेशवाद के क्या आशय है, सामाजिक स्थिरीकरण के 3 आपको ये बताने हैं। ठीक है ना। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर के यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छूटेगा, जैसे कि आपको मैंने बताया। A to Z आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। इसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा है, मास मीडिया हमारे दैनिक जीवन का प्रमुख अंग बन गया है क्यों, और उसके बाद में देखो जनसंचार के साधनों में सामाजिक परिवर्तन लाने में क्या भूमिका है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना। और साक्षर शक्ति संपन्न, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना। औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण में किन्हीं 4 बिंदुओं में आपको अंतर बताना। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से मिस नहीं होगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है और इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दिए गए हैं। इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।